उपद्रवियों पर एक्शन के बाद और लगातार आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा फैलाने और उसकी प्लानिंग करने वालों पर नकेल कसने के बाद जमाते इस्लामी अब भड़क गई है। निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ सरकार पर और उसे मुसलमानों का विरोधी करार दे दिया है। यहां तक कहा है कि योगी मॉडल पूरे देश के लिए एक खतरा है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके जला देंगे। खास तौर से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। टारगेटेड एक सेलेक्टिव एक्शन जो है वो किया जा रहा है बुलडोजिंग के जरिए। आई लव मोहम्मद पर चल रहे विवाद पर सीएम योगी ने दंगाइयों को जो कहा, जो सीधा संदेश दिया, उससे जमात को मिर्ची लग गई। आई लव मोहम्मद के नाम पर पहले अराजकता फैलाई गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद यूपी सरकार ने दंगाइयों का हिसाब किया, गिरफ्तारियां की, बुलडोजर चलाया। कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। इसके बाद अब जमात इस्लामी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। जमात इस्लामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूपी सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए और कहा कि यूपी में मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को खास तौर से नफरत का सामना है। साफ नज़र आता है कि यूपी सरकार और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो मुसलमानों से उनकी जो नफरत है वो खुलकर इन एक्शंस में सामने आ रही है। दरअसल यूपी से ही आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल शुरू हुआ था, जो पूरे देश में फैला और इसी प्रदर्शन को लेकर बरेली में हिंसा भी की गई। लेकिन इसे लेकर जमात का कहना है कि आई लव मोहम्मद नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम है, और अगर कोई ये पोस्टर लगाना चाहता है तो इसमें क्या गलत है। इशू नहीं था, आई लव मोहम्मद का कोई मसला और इशू नहीं था। हर साल मुसलमान जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकालते हैं या जलसे करते हैं, और अगर उन्होंने एक बैनर लगा दिया या स्लोगन लगा दिया तो उसको क्राइम करार दे देना, उसको अपराध करार दे देना, एफआईआर दर्ज करना। बरेली में जो हुआ उसके वीडियो सबूत भी पुलिस जारी कर चुकी है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि कैसे छतों पर खड़े होकर पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। लेकिन जमात है कि इसे भी नफरती साजिश बता रहा है। और तो और आपत्ति सीएम योगी के उन बयानों से भी है जो हाल फिलहाल में उन्होंने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा था। मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा बहुत आपत्तिजनक भाषा है। इस पर मुझे लगता है देश की जनता को और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसको इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी मानसिकता जो नफरत की मानसिकता है उसको कैसे रोका जा सकता है। और तो और उन्होंने इसे डर पैदा करने का एजेंडा बता दिया। साफ नज़र आता है कि यूपी सरकार और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो मुसलमानों से उनकी जो नफरत है वो खुलकर इन एक्शंस में सामने आ रही है, और पुलिस और प्रशासन को इस काम के लिए अपने नफरत के एजेंडे के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई थी, जिसे नफरती ब्रिगेड ने पूरे सूबे में फैलाने की कोशिश की। लेकिन सीएम योगी ने ऐसे लोगों का इलाज कर ये संदेश दे दिया कि ऐसा करने वाले अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। इसके अलावा बरेली में हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के करीबियों पर भी बुलडोजर एक्शन किया गया। इसके बाद अब एक एक कर योगी फोर्स नफरत के हर सौदागर तक पहुंच रही है, जिससे कि आई लव मोहम्मद के नाम पर जो टूल किट चलाई जा रही है उस पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।